शहनाज भाई, ठीक है, पाकिस्तान तैयारी तो कर रहा है कि भारत आएगा, लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में मैच होगा, लेकिन अभी तक तो ये क्लियर ही नहीं है कि भारत जाएगा, तो ये सब तैयारियां तो बेकार है। मैं पहले इंडियन चैनल्स को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा था जब से वो श्रीलंका के अंदर आईसीसी की मीटिंग हुई। तब जी। यही बातें की जा रही थी कि भाई बजट अप्रूव हो गया है। उसके अलावा जो दूसरे क्या है कि न्यूट्रल वेन्यू के लिए भी बजट अप्रूव हो गया है, तो इंडिया टीम नहीं आएगी, ये वो बहुत सी बातें हमने सुनी। लेकिन हाँ। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ना तो हमें पता है और ना किसी और को पता है कि इंडिया टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। ये फैसला करना है गवर्नमेंट ने, ठीक है। और गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट की बात करें या बीसीसीआई की बात करें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, आपने देखा होगा कि इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ है कि दोनों बोर्ड बड़े महतात अंदाज से चल रहे हैं। किसी की तरफ से कोई ऐसी ऊट पटांग स्टेटमेंट सामने नहीं आई, कोई ऐसा बड़े बोल सामने नहीं आए, बड़े चुपचाप एक तरीके के साथ चल रहे हैं। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि नवंबर दिसंबर के अंदर जाके जो मीटिंग होनी है वहां पे जाके चीजें जो है वो फाइनलाइज होंगी। आईसीसी की जो नेक्स्ट इंस्पेक्शन जो हो गई, नेक्स्ट जो डेलीगेशन आएगा वो भी नवंबर के अंदर आएगा। तो तब तक पाकिस्तान के स्टेडियम की जो शक्ल है वो भी काफी ज्यादा हद तक क्लियर हो जाएगी। और क्योंकि दो ही कंसर्न है, अगर आप बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से चली जाएगी क्योंकि हम्म। पाकिस्तान के तो स्टेडियम तैयार नहीं है, तो हम्म। मुझे लगता है कि अगले 2-3 मंथ के अंदर जब नवंबर तक अगली आईसीसी की मीटिंग होनी है या आईसीसी का डेलीगेशन आना है, तब तक चीजें जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ तक बात रही कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है वो ना तो हमें पता है ना किसी और को पता है। आपको ये भी पता है कि बीसीसीआई के साथ भी एक गवर्नमेंट लिंक्ड है। जो जय शाह के फादर हैं वो भी गवर्नमेंट के अंदर है। इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैन है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है यहाँ पे। हम्म। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगी और उधर से भी सपोर्ट मिल सकती है। डिपेंड करता है कि ये दोनों बोर्ड का आपस में क्या ताल्लुकात है और आईसीसी का इसमें क्या रोल है। अब तो आईसीसी भी जय शाह ही है, हम्म। तो ये डिपेंड करेगा कि जय शाह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाहते हैं, ये दोनों बोर्ड के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, क्रिकेट को आगे लेके चलना चाहते हैं या नहीं। और हम्म। अगर वो दोनों बोर्ड के दरमियान में मामला तय नहीं पाते बैकडोर, तो उसके बाद जो है वो चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो शिफ्ट कर दी जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा बर्फ पिघलेगी और इसलिए खामोशी है, खामोशी के बाद कोई बड़ा तूफान आएगा और ये अच्छा तूफान आएगा। ये क्रिकेट फैंस के लिए भी बड़ी खुशखबरी हो सकती है। सैनोज भाई, आपने बिल्कुल सही बोला कि बर्फ पिघलनी चाहिए और भारत और पाकिस्तान को खेलना चाहिए एक साथ, बिल्कुल हम भी मानते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों के बयान आ रहे थे कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भारत नहीं जाएंगे, इस तरीके की बातें चल रही थी, भारत को पाकिस्तान आना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चीफ की तरफ से ऐसा कुछ बयान आना चाहिए? पूर्व खिलाड़ी तो अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं, धमकी तक भी दे रहे हैं, चेतावनी तक दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर भी और भारत की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, दो तरह के लोग हैं। एक वो हाँ। लोग हैं जो क्रिकेट के पे बात करते हैं, टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करते हैं और अच्छे अंदाज से ग्राउंड रियलिटीज पे रह के बात करते हैं। और हाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा कोई मिर्च मसाला ढूंढते हैं और वहां पे फिर अपनी वो एक शोशा छोड़ देते हैं। तो बहुत से ऐसे आप इंडियन के अंदर भी आप एक्स क्रिकेटर की बात करें, जर्नलिस्ट की बात करें, बड़े अच्छे हैं हम्म। जो मतलब कि ग्राउंड रियलिटीज पे रह के बात करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोशिश होती है कि बस हमने ना न्यूज में आना है, हमने जो है वो ऑन स्क्रीन रहना है, तो इस वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि बहुत से क्रिकेटर्स ने ये बात भी की है कि यार जैसे शोएब मलिक की बात ले ले, उन्होंने कहा कि यार भारत को पाकिस्तान आना चाहिए, यहाँ पे हम बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं। तो हम्म। इस तरह की बहुत से लोग अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसी बात भी करते हैं जो आपको पता है कि हमें लगता है कि अजीब ही बातें कर रहे हैं, तो वो तो आपको भी अजीब लगती हैं। लेकिन आप इस बात की आपको मैं बात बता देता हूँ कि मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है, क्योंकि अगर बात करें मोहसिन नकवी की, मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अब चेयरमैन है, वो कोई आम चेयरमैन नहीं है। उनकी पावर का सबको पता है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आप समझ लें कि वो पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के अंदर, हम्म। उनकी इतनी वर्थ है। हम्म। तो ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है। और अगर इन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट उनको पूरी है, यहाँ पे जेश है, तो सबसे जरूरी बात है कि इनकी आपस में बैकडोर क्या गुफ्तगू चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि हमारे रास्ते चल रहे हैं, तो इसका मतलब है बातचीत हो रही है। अगर बातचीत हो रही है तो फिर डिले इसलिए किया जा रहा है कि पहले सारी की सारी चीजें जो है वो इंतजाम करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी अपना पूरा का पूरा कैरियर जो है वो दाव पे लगा दिया है। पूरे के पूरे स्टेडियम जो है उन्होंने गिरा दिए सिर्फ भारत के मैचेस यहाँ पे करवाने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी हम्म। यहाँ पे करवाने के लिए। तो हम्म। अगर उनको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी, इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी, तो उनको पता है कि पाकिस्तान मीडिया ने छोड़ना ही नहीं मुझे।
ये आपको पता है ना इस बात का कि बिल्कुल। अगर इतने इतने बड़े दावे करके कोई भी चेयरमैन आता है, आपको पता है कोई कप्तान हो चेयरमैन हो पाकिस्तान के अंदर तो 2 मिनट में 2 महीने के अंदर छुट्टी हो जाती है। तो उन्होंने अपना कैरियर दाव पे लगाया है सिर्फ इसी बेस के ऊपर कि जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, भारत की टीम यहाँ पे आके खेलेगी। और अभी तो आईसीसी के चीफ ने भी कह दिया जी जो है वो तमाम की तमाम टीमें हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जाके खेलेंगी। तो बात सिर्फ एक ही है, स्टेडियम रेनोवेट हो जाएंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी के जितने भी इंतजाम आते हैं उनको भी क्लियर करार दे दिया गया है। आईसीसी ने जो डेलीगेशन आया हुआ है उन्होंने जो जितने भी सिक्योरिटी के मामला आते हैं उन्होंने वो क्लियर कर दिए हैं, चाहे आप कराची की बात करें और पिंडी की बात करें। और लाहौर में तो ऑलरेडी बहुत सेव करार दिया जाता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी आज डेलीगेशन गया हुआ है। तो यहाँ के भी जो मामला आता है क्योंकि इंडिया के मैच यहाँ पे होंगे, यहाँ पे उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी दी जाएगी। तो मुझे लगता है चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आप इससे पहले जब श्रीलंका में मीटिंग हुई थी तब चीजें इतनी क्लियर नहीं थी, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो क्लियर होती नजर आ रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और भारत क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है चीजें बड़े अच्छे तरीके से और कह रहे मुहतात अंदाज से लेके चली जाती, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जा रही जिससे बाद में जो है वो दोनों को शर्मिंदगी हो। नहीं, बिल्कुल सनोज भाई, आपने जो बात बोली वो बहुत अच्छी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं उन्होंने अपना करियर दांव पे लगा रखा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और अगर कोई संकेत ना मिला होता तो शायद इतना बड़ा काम भी नहीं हुआ होता रेनोवेशन का। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन क्या आप ये बात बता सकते हैं दर्शकों को, इंडियन दर्शकों को खासतौर पर, कि पाकिस्तान ने क्या स्टेप उठाया, क्या जैसा से बातचीत हुई है, क्या आपको उसके कुछ इनपुट आपके पास हैं? देखिए इसमें आप बात ये कह सकते हैं कि हवा में छोड़नी इसको कहते हैं। हाँ। कि आप कह लें कि मेरे पास सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। आप चीजों का अंदाजा लगाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक्टिविटीज से। हाँ। मोहसिन नकवी के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो गए या आपको सीईओ हो गए या दीगर जितने भी पीसीबी के अंदर हेड हैं, आप उनकी एक्टिविटीज से उनके जो डिसीजंस हैं उनसे अंदाजा लगाते हैं कि भाई अब वो क्या करने जा रहे हैं, उनके जो स्टेप हैं वो किस तरह फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो अगर आप ये कहें तो ना तो चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो मीडिया पे आके ना किसी ऐसे बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे कि भाई मेरी जय शाह के साथ आज ये मुलाकात, ये बातचीत हुई है, ये कोई भी नहीं बताएगा। आपको अंडरस्टूड है, ये सबको पता है। बात होती है कि आप चीजों का अंदाजा लगाते हैं जो आपके अराउंड इर्द गिर्द जो चीजें हो रही होती हैं और जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल रही हैं। मैं कज़ाफी स्टेडियम की रेनोवेशन को कवर करने गया, फिर कराची में भी देखा हमने, उसके बाद पिंडी भी गया, वहां पे भी रेनोवेशन को बहुत डीपली में देख के आया। तो जो सारी चीजें हैं वो मोहसिन नकवी जो है वो एक चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करते। इतना बिजी बंदा है, आप हिसाब लगा ले कि पूरी की पूरी आप इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है, उसके बाद 2-3 वजारतें और भी पाकिस्तान की उनके पास है, इसके अलावा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। लेकिन हर वीक वो यहाँ पे विजिट करने आते हैं कज़ाफी स्टेडियम के रेनोवेशन का, ना दिन देखते हैं, कभी दिन को यहाँ पे विजिट करने आते हैं, कभी रात को विजिट करने आते हैं। और जहाँ पे मैंने रात को भी कवरेज की, दिन को भी कवरेज की, और वहां पे मैंने देखा कि भाई जितने भी जो आप कह रहे हैं सुपरवाइजर हैं, 1 मिनट सांस नहीं लेने देते जितने भी वर्कर्स हैं। मतलब कि हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल करना है, जो भी डेडलाइन है उसको आप देखें, चाहे स्टील फिक्सिंग की डेडलाइन थी, उसके बाद कंक्रीट की डेडलाइन थी, या जितनी भी चीजों की डेडलाइन थी, उस डेडलाइन के ऊपर मोहसिन नकवी वहां पे आए हैं। उन्होंने आके देखा है कि डेडलाइन के अंदर काम मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ। फिर बारिशें हो रही थी, उनका बारिशों के अंदर भी काम किया जाए। तो इससे आपको ज्यादा हो सकता है कि यार किसको जरूरत पड़ी है कि यार वो 2-3 महीनों के लिए दिन रात एक करके अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा के इतना जो है वो सर दर्द ले। इसके पीछे कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं पता और वो हो रही हैं, तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से तो कहीं नहीं जाएगी। आप देख लें, इंग्लैंड सीरीज की बात कर लें, जब यहाँ पे मुल्तान कराची के अंदर वो टेस्ट को पेंडिंग किया गया कि भाई अब वो किसी और वेन्यू पे शिफ्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन चल रही है, तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अब चैंपियंस ट्रॉफी जैसे ये टेस्ट मैच दुबई में चला जाएगा, ऐसे ही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपनी सीरीज यहाँ पे नहीं करवा सकता तो चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे होगी? चैंपियंस ट्रॉफी भी यूए शिफ्ट की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल यहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं किया और दोनों टेस्ट मैच मुल्तान के अंदर करवा दिए हैं। दूसरे स्टेडियम के अंदर रेनोवेशन चल रही है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे और ना ही अपनी क्रिकेट यूए में लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ी खास बात है कि मैनेज कर रहे हैं हर हवाले से, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं।